हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चावड़ा जयपाल सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कृषि विद्या में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाउस के बारे में। ग्रीन हाउस क्या है, उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे जाइए और वहां पे जाके आप ये वीडियो देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के करते हैं आज का टेक्निकल सेशन शुरू। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाउस के बारे में। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी बनता है कि जो ग्रीन हाउस है उसका क्लासिफिकेशन तीन चीजों पे आधारित होता है। द फर्स्ट वन इज शेप ऑफ द ग्रीन हाउस, द सेकंड वन इज यूटिलिटी ऑफ द ग्रीन हाउस एंड द थर्ड वन इज कंस्ट्रक्शनल मटेरियल ऑफ द ग्रीन हाउस। यानी कि शेप के अकॉर्डिंग भी ग्रीन हाउस के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। यूटिलिटी के हिसाब से भी ग्रीन हाउस अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं और कंस्ट्रक्शनल मटेरियल के हिसाब से भी ग्रीन हाउस अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो वो कौन से हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शेप के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीन हाउस कौन कौन से है। सबसे पहला है लीन-टू टाइप ग्रीन हाउस, उसके बाद में है इवन टाइप ग्रीन हाउस, अनइवन टाइप ग्रीन हाउस, रीजन फरो टाइप ग्रीन हाउस, कॉन्सेप्ट टाइप ग्रीन हाउस और सबसे लास्ट में है सॉटवुड टाइप ग्रीन हाउस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि लीन-टू टाइप जो ग्रीन हाउस है वो कंस्ट्रक्शन में कैसा होता है और कैसे बनाते हैं उसको। इसमें क्या होता है कि हम अलग से कोई कंस्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करते हैं। जो हमारा हाउस होता है और उसकी जो साइड वॉल होती है कि जहाँ पे सोलर रेडिएशन ज़्यादा अमाउंट में हमको अच्छे अमाउंट में मिल रहे होते हैं, वहाँ पे ही अपन ये ग्रीन हाउस है वो सेटअप करते हैं। ये जनरली साउथ फेसिंग होता है। बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, तो इसमें कोई अलग से कंस्ट्रक्शन क्रिएट ना करने की वजह से इसका जो कॉस्ट होता है वो इनिशियल बहुत कम होता है। अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो यहाँ पे लिमिटेड स्पेस होती है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि लाइटिंग जो है ग्रीन हाउस में वो अपन उतने अमाउंट में अच्छे अमाउंट में मेंटेन नहीं कर पाते हैं। दूसरा है कि यहाँ पे लिमिटेड वेंटिलेशन और टेम्परेचर कंट्रोल होता है। अब बात करते हैं रीजन फरो टाइप के ग्रीन हाउस की। इसको समझने के लिए गाइस आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि सिंगल स्पान ग्रीन हाउस क्या है और मल्टी स्पान ग्रीन हाउस क्या है। तो आपकी स्क्रीन पे गाइस एक इमेज शो हो रही होगी जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि सिंगल स्पान ग्रीन हाउस कैसा दिखता है और मल्टी स्पान ग्रीन हाउस कैसा दिखता है। मल्टी स्पान ग्रीन हाउस में हम जनरली क्या करते हैं, नंबर्स ऑफ सिंगल स्पान ग्रीन हाउस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इस वजह से जो मल्टी स्पान ग्रीन हाउस होता है उसके रूफ सेक्शन पे एक रिज का शेप बनता है और एक फरो का शेप बनता है। तो यह शेप के वजह से इसका नाम दिया गया रीजन फरो टाइप ग्रीन हाउस। अब बात करते हैं सॉटवुड टाइप ग्रीन हाउस के बारे में। इन पे देख पा रहे होंगे गाइस कि सॉटवुड टाइप ग्रीन हाउस कैसा दिखता है। ये जनरली रीजन फरो टाइप जो अपना ग्रीन हाउस है वैसा ही दिखता है, बट इसके रूफ सेक्शन में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या किया जाता है कि रूफ सेक्शन में एक नेचुरल वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जाता है जिससे एयर का नेचुरल वेंटिलेशन हो सके ग्रीन हाउस में। तो गाइस बात करते हैं कॉन्सेप्ट टाइप ग्रीन हाउस के बारे में। कॉन्सेप्ट टाइप जो ग्रीन हाउस है उसमें जनरली पाइप्स और ट्रसेस का यूज किया जाता है। उनको पर्लिन के साथ ग्रीन हाउस में जोड़ा जाता है और उसमें कवरिंग मटेरियल के तौर पे पॉलीइथिलीन का जनरली यूज किया जाता है। तो गाइस ये सब थे ग्रीन हाउस के डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन शेप। तो अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीन हाउस बेस्ड ऑन यूटिलिटी। यूटिलिटी के हिसाब से ग्रीन हाउस जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज एक्टिव कूलिंग सिस्टम एंड अदर इज एक्टिव हीटिंग सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं एक्टिव कूलिंग सिस्टम। ग्रीन हाउस में टेम्परेचर को ड्यूरिंग समर सीजन डिक्रीज करने के लिए यह सिस्टम का उपयोग होता है, जिसमें इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम का उपयोग होता है। इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम क्या है वो अपन आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें फैन एंड पेड सिस्टम का और फॉगर सिस्टम का यूज होता है जिससे टेम्परेचर डिक्रीज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्टिव हीटिंग सिस्टम के बारे में। एक्टिव हीटिंग सिस्टम जनरली विंटर में यूज किया जाता है। विंटर सीजन में जब ग्रीन हाउस में क्रॉप होता है उसको कोल्ड बाइट ना लग जाए, इसलिए टेम्परेचर को इंक्रीज करने की जरूरत पड़ती है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे अपन जो कवरिंग मटेरियल होता है ग्रीन हाउस का उसको डबल लेयर में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि अगर आप पॉलीइथिलीन यूज कर रहे हो तो पॉलीइथिलीन का डबल लेयर अपन यूज करते हैं। ग्लास यूज कर रहे हो तो ग्लास का भी अपन डबल लेयर यूज करते हैं, जिससे क्या होता है दो ग्लास के लेयर के बीच में जो डेड एयर स्पेस बचती है वह क्या करती है, इंसुलेशन का काम करती है। इससे क्या होता है जो अपनी ग्रीन हाउस की हीट होती है वह आउटर साइड ऑफ एटमॉस्फेयर में बार ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है ग्रीन हाउस में वो मेंटेन रहता है। ड्यूरिंग विंटर सीजन अगर हमको ग्रीन हाउस में ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना हो तो अपन एक्सटर्नल हीटिंग सिस्टम का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यूनिट हीटर्स, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, सोलर हीटिंग सिस्टम। ये सभी सिस्टम को इन डिटेल में अपन
आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो गाइस ये सब थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस ऑन बेस्ड ऑफ यूटिलिटी। नाउ वी विल सी टाइप ऑफ ग्रीन हाउस ऑन द बेस्ड ऑफ कंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ग्रीन हाउस में यूज होने वाले जो कंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो जनरली वुड, पाइप, ट्रसिस और क्लेडिंग मटेरियल होते हैं। तो के बेसिस पे टाइप ऑफ ग्रीन हाउस होते हैं। ग्रीन हाउस में साइड पोस्ट होते हैं, कॉलम्स होते हैं। अगर वो वुड से बने हुए होते हैं तो वैसे प्रकार के ग्रीन हाउस को वुड फ्रेम्ड ग्रीन हाउस बोला जाता है। जनरली इस प्रकार के जो ग्रीन हाउस है उनकी विड्थ 6 मीटर तक की होती है। अब बात करते हैं पाइप फ्रेम्ड ग्रीन हाउस की। इस प्रकार के ग्रीन हाउस में जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज किया जाता है वह पाइप होता है। इस प्रकार के जो ग्रीन हाउसेस है उसकी विड्थ 6 से 12 मीटर तक की होती है। बात करते हैं ट्रस फ्रेम ग्रीन हाउस के बारे में। इस प्रकार के जो ग्रीन हाउसेस है उनकी विड्थ 15 मीटर से ज्यादा होती है। उनमें क्या होता है, ट्रसिस का यूज किया जाता है। इस वजह से यह मोस्टली पॉपुलर होते हैं और सबसे ज्यादा इसमें लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है। तो गाइज अब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस टाइप्स बेस्ड ऑन क्लेडिंग मटेरियल्स। क्लेडिंग मटेरियल कौन कौन से है वो आपको पता ही है कि ग्लास, रिजिड पैनल्स, शेडिंग नेट्स और प्लास्टिक फिल्म। तो बात करते हैं ग्लास की, तो ग्लास की ट्रांसमिटिविटी सबसे ज्यादा होती है। उसका डिसएडवांटेज यह है कि उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो ब्रेकेबल होता है और उसमें क्या होता है कि टाइम के हिसाब से उसमें डस्टिंग प्रॉब्लम भी होती है जिससे उसकी ट्रांसमिटिविटी कम होती जाती है। उसके बाद आता है कि अपना प्लास्टिक फिल्म। प्लास्टिक फिल्म में क्या है, वो ड्यूरेबल है बट उसकी लाइट की ट्रांसमिटिविटी ग्लास से तो कम है। प्लास्टिक फिल्म का लाइफ स्पान जो है उसकी बात करें तो वो 4 साल तक चलता है, तो यह भी एक उसका डिसएडवांटेज है। रिजिड पैनल के बारे में अपन बात करें तो रिजिड पैनल है वो स्ट्रेंथ वाइज सबसे अच्छा क्लेडिंग मटेरियल है बट वो इतना पॉपुलर इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें भी डस्टिंग प्रॉब्लम टाइम के हिसाब से होती है और वो कॉस्ट वाइज भी बहुत ज्यादा होते हैं। उनकी लाइफ स्पान 20 साल तक की होती है। तो गाइज अब बात करते हैं शेडिंग नेट के बारे में। इंडिया में सबसे ये पॉपुलर जो क्लेडिंग मटेरियल है वह शेडिंग नेट है क्योंकि ये सबसे चीप है और साथों साथ इसका जो हैंडलिंग होता है, मेंटेनेंस होता है वो भी बहुत कम आता है। शेडिंग नेट मार्केट में डिफरेंट शेडिंग परसेंटेज के हिसाब से हमको मिल जाती है। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रीन हाउस, जिसमें हमने देखा कि अलग अलग शेप के हिसाब से ग्रीन हाउस कितने प्रकार के होते हैं, यूटिलिटी के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं और क्लेडिंग मटेरियल के हिसाब से कितने प्रकार के ग्रीन हाउस होते हैं। इसको हमने आसान भाषा में आपको समझाने का ट्राई किया है। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप अपना डाउट और क्वेरी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हम उसका श्योरली रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।